हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वही मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेके और आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। तो बाकी चीज़ तो ठीक है, मेरा ये पिंपल इग्नोर करना गाइज, ये सब आम खाने के नतीजे हैं, तो इग्नोर करना। तो आजकल देश में ना बहुत सारी चीज़ें उल्टी फुल्टी हो रही हैं। जैसे अभी हाल ही की बात है, राजस्थान के श्री गंगानगर की बात है। एक मासूम सी बच्ची 13 साल की, भाई हम बच्ची कहेंगे उसे, 13 साल की है वो, नाबालिग है। 13 साल की बच्ची के साथ 30 लोगों ने, सुनने में आ रहा है कि कहीं 30 लोग कह रहे हैं, कोई 32 लोग कह रहे हैं। 30-32 लोग कोई कम नहीं होते हैं भाई, कोई कम नहीं होते हैं। उसके साथ ऐसी दरिंदगी करी गई है उस बच्ची के साथ, और उस बच्ची को मतलब कहा क्या ही जो महसूस हुआ होगा उस टाइम पे जब इतने लोगों के उस पास वो गई होगी। उसकी आत्मा तक झिंझोल के खा गए वो राक्षस, वो हैवान। मैं तो ये कहूँगी, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ। मैं खुद ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को ना समाज के हवाले करो। कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कुछ नहीं, आम जनता के हवाले करो और वहीं पे न्याय होना चाहिए। तारीख पे तारीख नहीं चलनी चाहिए, वहीं पर न्याय होना चाहिए ऑन द स्पॉट। जैसे उस बच्ची की तो जिंदगी खत्म हो गई, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई, शुरू होने से पहले इन लोगों ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो इन लोगों को जीने का तो वैसे भी कोई अधिकार है नहीं। लेकिन अभी अभी जो फैसले सरकार सुना रही है कि फांसी हो जाए, ये सो वगैरह वगैरह, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बहुत सारे केसेस ऐसे देखती हूँ, आज तक कितने सारे केसेस ऐसे हो गए हैं, कितने सारे ऐसे हो गए हैं। तो मैं कहूँगी कि लड़कियों से, खासकर लड़कियों से मैं ये कहूँगी कि अबला नारी बनने की ज़रूरत नहीं है। अबला नारी बनने की ज़रूरत नहीं है। अबला नारी बनो तुम अबला नारी, लेकिन जहाँ पर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर खतरा महसूस है, वहाँ पर तुम काली का रूप लो, चंडी का रूप लो। एक औरत में बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे। अबला नारी मत बनो बहनों, मत बनो। जहाँ पर बात कोई, अगर मैं तो कहूँ ना, कोई तुम पे हाथ उठाए, नहीं सॉरी, कोई तुम पे उंगली उठाए ना, तो तुम उसका हाथ ही उखाड़ दो, हाथ उखाड़ दो, बस बवाला खत्म। अबला नारी मत बनो, चंडी का रूप लो। अभी के टाइम पे अबला नारी बन के कोई नहीं खा सकता, कोई भी नहीं। चाहे 5 साल की बच्ची जहाँ से उम्र से बढ़ना शुरू हो जाती है, तो खतरे उस पर लगे रहते हैं, खतरे उस पर हमेशा लगे रहते हैं। अपने और माता पिताओं से अनुरोध रहेगा मेरा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग मुझे देखते हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने छोटे से बच्चों पे भी ध्यान दें। बच्चे भी किडनैप हो जा रहे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चों भी किडनैप हो जा रहे हैं। बड़े तो हो रहे हैं, छोटे भी हो जा रहे हैं। अपने बच्चों पे ध्यान दें और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें, पहले से ये चीज़ें सिखा के रखें कि किसी अनजान के साथ नहीं जाना है, क्या ये सो वगैरह वगैरह। अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपने बच्चों पे नज़र रखें कि आपके बच्चे कहीं बाहर अकेले न जाना पाए। भाई ज़रूरी है, हम भी हैं, हम भी अगर कहीं चले जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा अभी भी, मैं 28+ हूँ, मेरे मम्मी पापा अभी भी मुझे कॉल कर करके पूछें कि कहाँ है करके। तो होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहो, अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट रहो, अपने बच्चों के लिए। ये नहीं कि इतना दबाव डाल दो कि उन्हें घर से बाहर ही नहीं जाना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा उन पर नज़र रखो कि ये है कि दरिंदों के हाथ कहीं भी पहुँच सकते हैं, कहीं भी। बस मेरे को यही चीज़ें कहनी थी। बहुत सारे केसेस हैं भाई, कहीं पति पत्नी को मार दे रहा है, कहीं पत्नी पर ड्रम में काट दे रही है, पहाड़ से धक्का मार दे रही है। भाई तुम्हें रिश्ता नहीं निभाना है तो छोड़ दो ना, छोड़ दो, तलाक ले लो भाई। मारना ही ज़रूरी थोड़ी ना है, ये चीज़ें हैं, छोड़ दो। रिश्ता नहीं निभा पा रहे हो तो छोड़ दो। ये नहीं कि कोई कहीं से धक्का मार दे रही है, कोई ड्रम में छिनवा रहा है, कोई दीवारों में छिनवा रहा है। भाई ये है ना, 2026 जब से लगा है ना, तब से तो मतलब इतने सारे कांड हो रहे हैं, इतने सारे कांड हो रहे हैं कि बहुत ही चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं उस बंदी को जानती नहीं हूँ, उस बच्ची को मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन कसम से जब मैंने उसके बारे में सुना, सबकी आंखें नम थी। पूरे देश की आंखें शर्म से भी नम होनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसे गिरे हुए लोग भी हैं, हम उसको जानते थोड़ी ना है। और एक वीडियो में इंस्टाग्राम में देख रही थी कि एक लड़के ने क्या कहा कि देश में रेप
होते ही नहीं अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनती ही नहीं। तो भाई छोटे कपड़ों से क्या मतलब है? वो 13 साल की बच्ची क्या छोटे कपड़े पहन के गई होगी? ये चीज़ें चलो 18+ होती समझ में आता। मुझे उस लड़के की वीडियो देख के मुझे ऐसा मन किया भाई ये बंदा है क्या है? उसके घर में क्या उसकी माँ बहनें नहीं होंगी? लड़के रेप नहीं करते अगर लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनती। छोटे कपड़े, अपनी मेंटेलिटी सुधारो यार। छोटे कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर की जो बनावट होती है ना सबकी सेम होती है, औरत की सबकी सेम होती है, माँ की, बहन की, बेटी की, कोई भी होगा तुम्हारा, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। वही जिन दरिंदों ने उस 13 साल की बच्ची के साथ ये सब किया, वो सबके सब छोटे बच्चे तो होंगे नहीं, बालक तो होंगे नहीं, वो होंगे बड़े होंगे ना भाई, बड़े होंगे, उनकी अपनी बेटी होगी, बहनें होंगी, माएँ होंगी। वो इतने ऐसे ही मेंटलिटी पागल टाइप के लोग होते तो वो क्या अपनी माँ बहनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं? लेकिन नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। लड़कियों पे दोष नहीं देना चाहिए, दोष अपनी नज़रों पे देना चाहिए। अपनी नज़रों पे दोष दो ना। छोटे कपड़े भाई फैशन है, सब लोग पहनते, किसी की कोई चॉइस है, किसी की कोई चॉइस है। यहाँ छोटे कपड़े पहनने वालों की ही रेप नहीं होते हैं। यहाँ 5 साल की बच्ची उठा देते हैं, 13 साल की बच्ची का 30 लोगों ने रेप कर दिया। लोग सप्लाई कर रहे हैं उसे यहाँ वहाँ होटलों में। क्या वो छोटे कपड़े पहन के गई होगी? नहीं। ये है आजकल के मर्दों का दिमाग जो खराब हो चुका है, जो हवस के पीछे लगे हुए हैं, इससे वो बोलते हैं। लेकिन देश को सुधारने की ज़रूरत है। और वो चीज़ें तो जो भी होती है, मैं तो ये बातें कर कर के ही हाइपर हो जाती हूँ। पता नहीं, सोचती हूँ कि मतलब ऐसे लोग अगर मेरे सामने आ जाए मैं तो उसे अपने हाथ से ही आग लगा दूँ। तो भाई गाइज़, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने बच्चों को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, अपनी बेटी बहनों पर थोड़ा सा वो करिए, क्या ध्यान दीजिए कि कहीं वो अकेले जा ना पाएँ। ये सो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ होती है, अपने छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको गुड टच बैड टच के बारे में सिखाएं अभी से, ताकि उनको मतलब अभी से सारी चीज़ें हों। वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत सारे एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ज़रूरत है। तो गाइज़, उस बहन के लिए तो सभी लोग यही होप करते हैं कि उसे न्याय मिले, उसे न्याय मिलना भी चाहिए। नहीं मिलता है तो फिर वो तो पुलिस प्रशासन की बात है, हम क्या कर सकते हैं। तो बाय बाय, राधे राधे।